हमारे देश में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, चाहे जितने भी दावे कर ले, चाहे जितने भी नारे लगा ले कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन इस देश की राजनीति, इस देश में वर्षों से चलती आ रही विभाजनकारी मानसिकता से कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अछूती नहीं रह सकती है। इस गंदी मानसिकता की गंध सत्ता में काबिज शासन की बुद्धि को आखिर में हर ही लेती है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं टॉक्स विद दीपक। कभी चुनावी जुमलों से बांटा, कभी डर दिखाकर बांटा, तो कभी आरक्षण देकर बांटा। इस देश में समय समय पर इस देश की जनता को बांटा ही तो गया है और इसी तरह समय समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा विभाजनकारी राजनीति करके देश की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा गया है। दरअसल अब ये केवल बांटने की राजनीति नहीं रह गई है, ये अब चाटने की राजनीति बन गई है, क्योंकि चाटने से वोट मिलता है जनाब, और वोट से नोट मिलता है। इस समय भी सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। यूजीसी जैसा कानून लाकर वो ये दिखाना चाहती है वो कितना ज्यादा दलित हितैषी है, लेकिन इन सब में सरकार ये भूल गई है कि यूजीसी जैसे कानून से सवर्णों को, उनके सवर्ण वोटर्स को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, उनको कितना नुकसान हो सकता है। सरकार ये भूल गई है कि जो आरोप आज सवर्णों पर लगाए जा रहे हैं वे आरोप झूठे भी हो सकते हैं। जिस जातिगत भेदभाव की बात आज उनके लिए की जा रही है वो भेदभाव उनके साथ भी हो सकता है। आज एक बड़ा सवाल है, क्या वो सवर्ण हैं तो उन्हें जीने का अधिकार नहीं? क्या उन्हें स्वतंत्रता नहीं है? क्या सवर्ण होने के कारण वो डर डर कर जीना सीख लें? क्या अपनी उच्च जाति को वो अपना अभिशाप मान लें? क्योंकि इस यूजीसी कानून के तहत अगर कोई सवर्ण छात्रों पर झूठा आरोप भी लगाएगा तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई कानून उनकी रक्षा नहीं कर सकता, किसी भी तरह वो अपनी आवाज को उठा नहीं सकते। और यही कारण है कि आज इस देश में यूजीसी जैसे कानून के कारण मानो आग लग गई है। जो छात्रों को कॉलेजेस में पढ़ना चाहिए वो आज सड़कों पर है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए आज उन हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा हुआ है यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। शंकराचार्य से लेकर कवि कुमार विश्वास तक आज हर कोई इस कानून पर प्रतिक्रिया दे रहा है। पत्रकार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स अपनी अपनी वीडियोस के जरिए सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून किस तरह से सवर्णों के कितना खिलाफ है। सरकार को इस कानून की खामियां बता रहे हैं, इसकी कमियां बता रहे हैं, लेकिन सरकार शायद अभी तक बहरी बनी बैठी है। शायद सरकार को अभी तक वो शोर सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है सरकार को अभी थोड़ा और समय लगेगा इस शोर को सुनने में। लेकिन इन सब में जो बर्बाद हो रहा है वो है देश का कीमती वक्त। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस समय जब देश में शिक्षा व्यवस्था पर बात होनी चाहिए, जब देश में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बहस होनी चाहिए, तो आज हम धर्म, जातिगत भेदभाव और शंकराचार्य जैसे मुद्दों पर फंसे हुए हैं। क्योंकि शायद आज भी हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, आज भी हम सत्ता की विभाजनकारी मानसिकता के शिकार बने हुए हैं। और इसलिए आज मैं इस देश की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक आम नागरिक के तौर पर इस देश की सरकार से सवाल यह पूछना चाहता हूं कि भी और कितना चाटोगे सरकार, हमें और कितना बांटोगे सरकार। नमस्कार।